भाई फिर उसने जो क्वेश्चन करा है ना, अच्छा दूसरा आधार कार्ड लेके क्यों घूम रहे हो, ये सारी चीज़ें भाई मेरी जो फटी है ना। तो ये नेट रियलाइज 2.78 अपना अपन ने प्रॉफिट किया था। तो भाई गुड मॉर्निंग सभी को। आज तो लेट ही हो गए बहुत ज़्यादा, तो घर से स्टार्ट नहीं कर पाया व्लॉग क्योंकि अब फ्लाइट थी, वैसे ही लेट हो रहे थे बहुत ज़्यादा। अभी भी 11 बजे, कितना दिखा रहा है भैया अभी टाइम? आधा घंटा पहुँच जाएंगे तो टाइम पे। 1 बजे 1:30 बजे की फ़्लाइट है। तो कल रात को भी बहुत लेट था, आदिल के यहाँ से फिर निकले थे सुबह 6 बजे, और पैकिंग वगैरह कुछ भी नहीं हो रखी थी, सो भी नहीं पाए ढंग से। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, हाँ कैब में रहेंगे तभी स्टार्ट कर लेंगे। तो बस अब यही आज तो मोस्ट ऑफ द डे ट्रैवलिंग में निकल जाएगा, और फिर घर जाके अब इतने दिनों से घर भी नहीं गया यार, जाने का मन तो बहुत करता है, बट वही है ना भाई, हम तो लड़के हैं, उनको तो करना ही पड़ता है, अपनी मर्ज़ी का कहाँ कुछ कर पाते हैं। तो अब जा रहा हूँ काफ़ी टाइम बाद, तो शायद 1 वीक रुकूँगा घर पे, दिखाऊँगा आपको सब वहाँ पे जबलपुर में कैसा क्या है, और मेरी फैमिली से भी मिलवाऊँगा सारी चीज़ें। तब तक के लिए आज मैं आपको पूरा ट्रेडिंग रिलेटेड, पूरा जो मेरे को साइकोलॉजी रिलेटेड बनाना था, मेरा PNL और सारी चीज़ें, तो उसका मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने बना कर ही लिया था, बट मैं आज अपलोड कर दूँगा इसी ब्लॉग में आगे। तो यार उसको बहुत ध्यान से देखना, बहुत मतलब अटेंटिव होके, और बाकी कुछ भी पार्ट स्किप कर दो भाई, उसको स्किप मत करना, शायद 5 या 6 मिनट की रहेगी, पता नहीं, देखता हूँ मैं। तो मैं भी इम्पॉर्टेंट ही डालूँगा जो भी होगा उसमें, तो उसको स्किप मत करना, क्योंकि वो माइंडसेट के लिए बहुत ज़रूरी है। इन जनरल माइंडसेट क्या है उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है, सिर्फ ट्रेडिंग रिलेटेडली। और सबसे इम्पॉर्टेंटली कि हमारा जो पूरा फोकस रहेगा वो मेन हम प्रोफेशनली ट्रेडिंग ही करेंगे। एक जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, उनके लिए भी एक साइड सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा। बाकी जो अभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए मेन सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा। और ट्रेडिंग की मैं ऐसी साइकोलॉजी से कहूँगा ना कि आप किसी भी मार्केट्स में ट्रेड कर सकते हो 24/7। तो इवन इफ आप दिन भर जॉब कर रहे हो तो आप रात को MCX में कर लो, या इवन आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर लो, या इंटरनेशनल मार्केट्स में कर लो, तो वो सारी चीज़ें भी सिखाऊंगा। तो बस उसको स्किप मत करना और अच्छे से देखना पूरी चीज़ें। कुछ भी आपको उसमें डाउट हो, मैंने पर्सनल टेलीग्राम भी दे रखा है, वहाँ भी पूछ सकते हो, और कमेंट सेक्शन तो ऑलवेज है ही हमारा। तो बाकी चलो फिर मिलते हैं, आगे की जर्नी दिखाते हैं। तो भाई एज़ प्रॉमिस्ड मैं आपको अपना PNL दिखाता हूँ और बताता हूँ कि मैं ट्रेडिंग को ही क्यों प्रेफर कर रहा हूँ आप लोगों को सिखाने और ख़ुद एज़ आ करियर ऑप्शन बनाने। तो ये मेरा स्टेटमेंट है। देखो अभी तो मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं जो गलतियाँ कर रहा था पहले वो सुधारूँगा, फिर मैं वापस से ट्रेडिंग करूँगा। ये मेरा नाम, ठीक है, ये PNL, ये मेरा ही PNL है, ठीक है, आप देख लो इसमें, ये मेरा PNL है ना। तो ये नेट रियलाइज 2.78 अपना अपन ने प्रॉफिट किया था, इतने चार्जेस हो गए 51.72 के, और ये 2.26 लास्ट 2 महीने का ही है, क्योंकि मैंने लास्ट 2 महीने में ही ऑप्शंस ट्रेडिंग चालू करी थी। पैसा ही पैसा होगा। गलती यही करी थी कि भाई उतना ज़्यादा पहले लर्निंग पे फोकस नहीं करा, क्योंकि मैं पहले स्विंग ट्रेडिंग करता था। स्विंग ट्रेडिंग मोर ऑफ वो है कि भाई आप किसी और काम के साथ मतलब महीने का 8-10% रिटर्न करना चाहते हो, बट एक फुल टाइम ट्रेडर के लिए स्विंग ट्रेडिंग मैं नहीं मानता सक्सेसफुल ऑप्शन है उसको। तो मतलब ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस में रिस्क बहुत है, सेबी खुद बोलता है कि भाई 9 आउट ऑफ 10 लोग लॉसेस में ही रहते हैं, बट वो 9 आउट ऑफ 10 मेरे जैसे ही होते हैं। वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि रीज़न क्या होता है, ठीक है। तो पहले तो ये दिखाने का ये मोटिव है कि भाई इसमें पैसा है, मतलब शेयर मार्केट सच में एक बहुत बड़ा समुद्र है जिससे आप पैसा रोज़ एक एक निकाल सकते हो, एक एक ग्लास बोलो या थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद निकाल सकते हो, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ मैंने अभी रोक के क्यों रखा है। तो ये है मेरा दूसरा डीमैट अकाउंट, ठीक है। अगस्त में भी ट्रेडिंग नहीं, जैसे मैंने बताया, अभी मैंने पॉज कर रखा है। ये रहा जुलाई। अब देखो जुलाई का नेट PNL मेरा कितना आया, 2344 लॉस में। तो अब आप बोलोगे भाई 2 लाख कमा के 2300 के लॉस के बाद बंद क्यों कर दिया, तो मैं ये दिखाता हूँ, ठीक है आपको। इसको मैं जाता हूँ डे वाइज, इसको आता हूँ। अब देखो इसमें देखो आप 13 जुलाई प्रॉफिट, 17 जुलाई प्रॉफिट, 18 जुलाई प्रॉफिट, 19 जुलाई प्रॉफिट। अब देखो ये
20 जुलाई को लॉस कितना हुआ है, 42,000। 4 दिन में जो भी कमाया उससे ज़्यादा एक दिन में दे के आ गया। अब रीज़न देखो, यहाँ 5 ट्रेड, यहाँ 3 ट्रेड, यहाँ 12 ट्रेड, यहाँ 15 भी ज़्यादा है, 12 भी ज़्यादा है, बट MCX में भी मैंने ट्रेड्स ली थी इस दिन, इसलिए थोड़ा सा ठीक है। ये जो है ना सारा इसका खेल है। चार्जेस भी बढ़ते जाएंगे, दिमाग भी फक हो जाएगा, पूरी साइकोलॉजी ख़त्म हो जाएगी, आप रिवेंज ट्रेडिंग करने लगोगे। तो इसीलिए इस रीज़न की वजह से मैंने अभी ट्रेडिंग स्टॉप करी, और इसी रीज़न की वजह से अब मुझे वापस से पूरा लर्निंग करना है, अपनी साइकोलॉजी इंप्रूव करनी है। अभी भी मैं प्रॉफिटेबल ही हूँ, चाहूँ तो मैं अभी भी कंटिन्यू रखूँ, बट मैं नहीं करूँगा, क्योंकि जिस दिन मेरे साथ ये हुआ था मैंने उसी दिन ट्रेडिंग बंद कर दी थी कि जब तक मैं अपनी साइकोलॉजी इंप्रूव नहीं कर लेता उस दिन मैं वापस ट्रेडिंग को हाथ नहीं लगाऊंगा। यानी मुझे प्रॉफिटेबल बनना है। हाँ, अगर ये लॉस 10,000 होता या 15,000 होता, जो 1 लाख के कैपिटल में जितना है 15-20%, 10% प्रॉफिट है, उतना ही लॉस होता, वो रोज़ भी होता, 10 दिन भी होता, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, फिर मैं अपना सेटअप चेंज करता। लेकिन ये मेरा सेटअप ही नहीं था, ये सिर्फ रिवेंज ट्रेडिंग थी। अब आप देखो, थोड़ा बहुत दिखाता हूँ आपको, ये कॉल, कभी पुट, कभी पुट, कभी कॉल, ऐसे करके क्या है ना, ये कोई सेटअप नहीं है, ये रैंडम रिवेंज ट्रेडिंग है। और ये फियर ऑफ मिसिंग आउट है कि भाई ट्रेड छूट ना जाए, ये ना हो जाए। तो बस इसको इम्प्रूव करना है। दिखाने का मेन मोटिव यही है कि भाई ये नहीं होने दूंगा आपके साथ जो मेरे साथ हुआ। जो 9 आउट ऑफ 10 लोग जो लॉसेस में होते हैं वो इस रीज़न से ही होते हैं, और वो मैं आपको नहीं बनने दूंगा। तो मैं आपको सिखाऊंगा, आप इन कैटेगरीज़ में रहोगे, इन कैटेगरीज़ में, और इस कैटेगरी में आपको मैं लेके आऊँगा, उसमें नहीं लेके जाऊँगा। ठीक है, तो बाकी बहुत अच्छे से देखना, मतलब आपने अगर ये देख लिया है सारा कुछ, अच्छे से समझने की कोशिश करना। ये सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं है, ये जनरल लाइफ की मेंटेलिटी है। किसी भी चीज़ से डरो मत, या किसी भी चीज़ को गुस्से में मत करो, वरना यही रिज़ल्ट होगा, ये रिज़ल्ट होगा कि ज़िंदगी भर की कमाई एक दिन में चली जाती है। तो इसीलिए इस साइकोलॉजी पे वर्क करते हैं और ट्रेडिंग को अच्छा एक बढ़िया ऑप्शन बनाते हैं। जो लोग जॉब भी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स भी है, जो बिज़नेस भी कर रहे हैं, उनको एक अच्छा रिटर्न कमा के देते हैं। इसी जर्नी के साथ आगे बढ़ते हैं और लाइफ में साथ में ग्रो करते हैं। तो भाई आ गए हैं एयरपोर्ट, और यार इस चैनल का नाम मैं सच में BT व्लॉग ही रख दूँगा। जिस तरह से BT होती जा रही है ना लाइफ में, आज भी BT हो गई। क्या हुआ, एक्चुअली मेरे पास परवीन का आधार कार्ड था मेरे वॉलेट में, तो वो चेक जब आते हैं ना एयरपोर्ट में एंट्री लेते हैं, तो मैंने ध्यान नहीं दिया कि उसका है, तो मैंने वो वाला आधार कार्ड दे दिया। तो वो गार्ड से पूछते, अच्छा है तुम्हारा है? मैंने बोला हाँ सर मेरा ही है, क्योंकि ऐसे यूजुअली आप 2 आधार कार्ड तो नहीं रखते हो ना वॉलेट में। तो वो बोलता अच्छा साइड आओ ज़रा। भाई फिर उसने जो क्वेश्चन करा है ना, अच्छा दूसरा आधार कार्ड लेके क्यों घूम रहे हो, ये सारी चीज़ें भाई मेरी जो फटी है ना यार, ये कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। तो बोला अपना दिखाओ, फिर मैंने अपना दिखा, मैंने बोला सर सॉरी मेरे पास दोस्त का रह गया गलती से, ये वो आप बोलो तो मैं बात करा देता हूँ। ये सब बोला कभी भी ऐसे एक से ज़्यादा ID कैरी नहीं करना, ये सब सही नहीं होता। और ये सारी चीज़ें भाई कसम से 1 सेकंड के लिए जो हालत ख़राब हुई थी ना, फिर अब बस यहाँ आ गया हूँ, खा रहा हूँ थोड़ा सा। ये देखो साउथ इंडियन, जो कि मेरा फेवरेट है क्योंकि बहुत लाइट रहता है यार स्टमक पे, तो कभी भी खा सकते हैं। बाकी यार बहुत एक्साइटेड हूँ, घर जा रहा हूँ इतने टाइम बाद, और रीज़न यही है कल पापा का बर्थडे था, तो मैंने सोचा यही सही टाइम रहेगा, मिल भी लूँगा फैमिली से भी, फिर 1 हफ्ते बाद वापस भी आना है। तो चलो फिर दिखाएंगे आगे की जर्नी। बाकी आपने वो तो देख ही लिया होगा, ट्रेडिंग रिलेटेड साइकोलॉजी स्क्रीन रिकॉर्डिंग, तो उससे रिलेटेड भी कुछ पूछना होता है आपसे कुछ पूछना। चलो फिर मिलते हैं। तो भाई आ गए हैं जबलपुर, और यहाँ तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो भीग भी गया हूँ। तो वहाँ पे तो फ़्लाइट के वहाँ पे तो फ़ोन निकाल नहीं पाया था, क्योंकि वो कस्टमाइज़ कराया ना फ़ोन, तो थोड़ा सा डर ही लगता है यार, ख़राब वराब ना हो जाए। बाकी देखो अब तो घर ही जा रहा हूँ। देखो भीग तो काफ़ी गया हूँ। यहाँ कब से हो रही भैया बारिश? कल से हो रही थी, अभी सुबह 2-3 घंटे के लिए रुकी थी बारिश। अच्छा, मतलब वही दिल्ली जैसा और मुंबई जैसा तो बिल्कुल ही सीन नहीं है यहाँ पे। मुंबई में तो 6-7 दिन रोज़ लगातार गिरता ही रहता है। चलो फिर देखते हैं, घर जाके मिलवाते हैं घर वालों से आपको। तो भाई मौसम तो बहुत ही प्यारा हो रखा है यार, बहुत ज़्यादा अच्छा हो रखा है। अरे जाने दो, कोई नहीं। तो चलो आपको एक थोड़ा सा अपना घर का ब्रीफ दे देता हूँ। तो भाई ये हमारी गाड़ियाँ हैं, ये हमारा घर है, ये लोकेलिटी है, ये हमने शेड बनवा रखा है गाय के लिए।
तो यहाँ पे मतलब एक गाय है, एक ही हमारी गाय है, तो कुछ ऐसा ही है भाई। बाकी अभी तो मम्मी ऑफिस गई हुई हैं और पापा तो होंगे शायद घर पे। तो चलो अब थोड़ा थक ज़्यादा गया हूँ, रेस्ट कर लूँ, फिर मिलते हैं शाम को। सब घर वालों से मिलवाता हूँ आपको। तो फिर से एक बार गुड मॉर्निंग, क्योंकि मैं तो सो गया था, तो अभी जस्ट सो के उठा हूँ और कुछ बज रहे हैं। तो मम्मी तो अभी आई नहीं होगी, तो मैंने सोचा चलो आपको एक घर का टूर ही दे देता हूँ तब तक अपना। तो चलो दिखाते हैं। ये अपना वॉशरूम है, ये मेरा रूम है, बाकी चलते हैं। ये भाई पापा का रूम, पापा मम्मी का तो इंडिविजुअल क्या रूम दिखाऊं। इधर पे ये हमने एक बना रखा है, गार्डन टाइप का एरिया है। और बाकी नीचे आपको भगवान के भी दर्शन करा देता हूँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे घर में। तो ये ड्राइंग रूम है हमारा, ये एक फ्रिज है, ये एक फ्रिज है, ये किचन है। ये साधु भैया काम कर रहे हैं, और साधु भैया बढ़िया। और ये है हमारा लिविंग रूम, ये है टीवी, इस पर भी व्लॉग देख रहा था, बढ़िया क्वालिटी आई है। और ये लो भाई दर्शन कर लो, जय श्री राधे। ये हमारा मंदिर। तो भाई घर वर का खाना खा लिया आज, तो इतने दिनों बाद मज़ा आ गया। अब देखो, ये देखो, ये दान धर्म ये सब कहाँ से सीखा हूँ अब तो आपको समझ आ ही गया होगा। ये हमारे घर पे ही है, ये मेरी मम्मी है और पीछे गऊ माँ है। गौरी तो आगे। तो मेरी मम्मी का तो ये रोज़ का ही रहता है बस। तो इसी काम के साथ आज के व्लॉग को करते हैं ख़त्म। बाकी तो भाई थोड़ी देर मम्मी के साथ भी बैठेंगे। चलो मम्मी से ही बुलवा देता हूँ। मम्मी चलो बोल दो भाई बोल दो सब्सक्राइब करने से। राधे राधे। बोलो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करने। आप लोग आरिश का चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठाकुर जी की कृपा बरसेगी। बस ठीक है, चलो फिर मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ। तो भाई घर आ गया था और पता ही है दोस्तों से तो दूर ही है, तो सोलो व्लॉगिंग कर ली दिन भर। अब आ गया BGMI का टाइम, तो सोचा BGMI ID भी दिखा देता हूँ आप लोग। ऐड कर लेना भाई, स्टैट्स देख लो भाई की ID भी फुल महंगी बातचीत है भाई फ्लेक्स ठीक है, बाकी फुल महंगी बातचीत। प्रो प्लेयर है भाई अपन, 4.18 का KD है। करियर रिजल्ट भी देख लो, फिर से ज़्यादा ही रहते हैं। ये 2-4 छोड़ दो, बाकी देखो अच्छे ही रहते हैं फिर। तो भाई ये रिक्वेस्ट भेज दो, साथ में खेलते हैं। अपन को तो वैसे भी अपनी कम्युनिटी बनानी है, खेला करेंगे, स्ट्रीम भी करेंगे। एक बार PC का सेटअप मैं यहाँ से लेके चले जाऊँ डेली, फिर ये BGMI की स्ट्रीम भी स्टार्ट कर देंगे रेगुलरली। और भाई मस्ती भी बहुत मस्ती करेंगे यार। बाकी अभी देखता हूँ, खेलता हूँ, कुछ अगर अच्छी क्लिप्स मिलती है तो वो भी डालता हूँ ब्लॉग में। अभी मैं दूर ही रहता हूँ, दिल से ही लिखता और कहता हूँ कि जो है बना खुद जीरो से, उससे अब क्या ही तुम ले लोगे।